Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel Presti the Ray of Light. एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने। जैसा कि मैंने कहा था कि राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जो रीप 2023 है, उसमें 3 बजे के बाद जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन आई है, उसको एक समरी की फॉर्म में आपके सामने लेकर के आया हूँ ताकि आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए बिना समय गंवाए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो कॉलेज की चॉइस आप भरेंगे, ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, उसको लेकर के हम जानकारी साझा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो मॉर्निंग में मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर सूचनाएं कुछ कम थी। यहाँ पर कुछ देखिए आप, न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला है। एक रीप 2023 बुकलेट, ये एक PDF है करीब 30 पेजेस के, ये आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, है ना। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है AICTE वगैरह के, आपके काम का नहीं है ना। ये कैंडिडेट पैनल के अंदर आप देखो नया आ गया एक टैग, क्लिक हियर टू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर पाएंगे, है ना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आज से ये प्रोसेस ऑनलाइन चालू हो चुका है। मॉर्निंग के सेशन में मैंने आप लोगों को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, वो सारी बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको पहले रखना है बिफोर अप्लाइंग इन रिप 2023। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर हिंदी में जारी की गई है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखें, रजिस्ट्रेशन फीस 295 रुपीज़ इसकी बात की गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी निश्चित कर लें। प्रक्रिया के दौरान इसको बदलना नहीं है, ये आपकी बिल्कुल फिक्स रहे, क्योंकि OTP वगैरह इसी पे आएंगे, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनकम ग्रुप, कैटेगरी, सब कैटेगरी, किसी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं, एक बार आप एंट्री करेंगे तो बहुत आपको सावधानी रखनी है, ठीक है ना। जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे और उसका ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे तो ये फॉर्म आप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से अपना लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड साझा न करें। ये आप जानते हैं, आज के ज़माने में जैसे ही आप पासवर्ड साझा करते हैं तो बहुत सारी इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट गिव योर आईडी एंड पासवर्ड टू एनी अदर पर्सन, है ना। अपने पास रखें, सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ईमेल इनबॉक्स बॉक्स में प्राप्त न होने पर जंक स्पैम भी चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो मान लीजिए OTP आया, आपके ईमेल के मेन इनबॉक्स में नहीं आया, तो आप स्पैम और जंक मतलब चेक कर लें। कई बार वहाँ चला जाता है, तो घबराएं नहीं, ठीक है ना। पहले चेक करके सुनिश्चित कर लें। अब जो स्टेप्स हैं, टोटल 4-5 स्टेप्स के अंदर सारा ये प्रोसेस होगा। तो मैं पहले समरी बता देता हूँ। पहले स्टेप के अंदर आपको एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फीस भरनी है, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 295, है ना। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कॉलेज चॉइस भरनी है, और तीसरे में आपको जो है ना एक कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। और फाइनली आप उसको प्रिंट आउट लेकर के जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब उस समय आपको ये हार्ड कॉपी जमा करानी है, ठीक है ना, कॉलेज फीस के साथ में उस समय। ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फी, है ना। फीस वो 295 है जो भी है। एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। वेबसाइट के ऊपर ही सारी डिटेल भरनी है, वहीं पर ही फीस जमा होगी, ठीक है ना। 295 फीस जो है बेसिकली 250 रुपये फीस है, 18% GST है। जैसे ही आप फीस जमा कराएंगे, फॉर्म आपका ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, है ना। कई बार होता है कि हम फीस जमा कराते हैं, वेट करते रहते हैं, तो ये जैसे ही आप फीस जमा कराएंगे, ट्रांजैक्शन की डिटेल डालेंगे, दिस फॉर्म विल ऑटोमेटिकली एक्टिव, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है आपका स्टेप है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड कॉलेज चॉइस। कॉलेज चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझेंगे अपन। इसमें देखिए कुछ चीज़ों की आपको जरूरत है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यू नीड फॉलोइंग थिंग्स। पहला तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो ही गया। उसके अलावा आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन किया हुआ रखना है अपने सिस्टम के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। और आपके सिग्नेचर, ये दोनों ही फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों JPG फॉर्मेट में। उसके अलावा जो दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा, उन सब की PDF रखनी है, राइट। फोटोग्राफ की साइज
लेस देन इक्वल टू 100 किलोबाइट होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 50 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। और जो मार्कशीट्स हैं क्लास 12 की, साइंस या डिप्लोमा आपने किया है, आपकी कोई आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आप जैसे मान लीजिए कोई SC ST का है, OBC का है, EWS का है, सारे सर्टिफिकेट इंडिविजुअली आपको स्कैन करके रखना है PDF फॉर्म में। उनकी साइज 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आजकल साइज का कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन साइज चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे आजकल टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैंडिडेट विल देखो इसके अंदर एक पॉइंट और लिखा है, कैंडिडेट विल अलाउ टू फिल कॉलेज चॉइस फॉर्म, मैनी चॉइस अवेलेबल टू हिम एज पर मेरिट। आपकी जो मेरिट है उसके हिसाब से आपको ये सारी चॉइस फिल करेंगे आप लोग अपने हिसाब से, और फाइनली उसको सबमिट एंड लॉक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल मैसेज पे आएगा, मोबाइल नंबर पे आएगा, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। चौथे स्टेप्स के अंदर कैंडिडेट को है वो प्रिंट आउट लेना है, हार्ड कॉपी ओनली आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ये आपको जमा कराना पड़ेगा जब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट टू द रीप। यहाँ पर रीप कार्यालय में आपको किसी प्रकार की हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, केवल प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखना है, ठीक है ना। डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट रीप 2023 वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसको वेबसाइट को आप रेगुलरली जो है चेक करते रहें, ताकि जो नई नई सूचना आती रहेंगी आपको ध्यान रहेगा, है ना। टोटल जो प्रोसेस है राउंड का वो 8 राउंड के अंदर ये प्रोसेस होगा। पहले सेंट्रलाइज है अप टू 7, और लास्ट वाला जो है वो डायरेक्ट एडमिशन। हमेशा की तरह जब सीटें फिल नहीं होंगी तो कॉलेज को कह दिया जाएगा कि आप अपने लेवल पे सीटें फिल करें, ठीक है। राजस्थान वालों के लिए जो काउंसलिंग है, एक्चुअली मेन काउंसलिंग को राजस्थान स्टेट कैंडिडेट वो 6ठे राउंड से चालू होगी, और फिर अपवर्ड मूवमेंट होता है ना। आप कुछ बच्चे IIT NIT में चले गए, कुछ और कॉलेज में चले गए, अपवर्ड मूवमेंट होता है, कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं किया, इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी आप लोगों के सामने जैसे जैसे आप प्रोसेस से गुजरेंगे, ठीक है ना। प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अब आपको देखो डॉक्यूमेंट जो ले जाने हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, सारा प्रोसेस हो गया, आपको सीट अलॉट हो गई किसी कॉलेज के अंदर, है ना, तो आपको प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन वहां पर अवेलेबल रहेगा, उसका प्रिंट आउट लेना है। एंड कैंडिडेट शुड पेस्ट देयर रिसेंट फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ आप उसमें ले जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या क्या रखना है उस समय जब आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो देखें आप, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड अप्लाई करके जो स्लिप आती है वो भी चल सकती है। 10th की मार्कशीट, जो JEE मेन में अगर आपकी कोई रैंक है उसमें अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं है। मार्कशीट 12th की, सर्टिफिकेट कैटेगरी का, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी है ना, बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से सारा तैयार कर लें, राइट। नाउ कैंडिडेट्स नीड टू डिपॉजिट रिक्विजिट फी अमेंडेड टाइम टू टाइम। ये फीस अभी आपको बताऊंगा, एज डिसाइडेड बाय स्टेट लेवल फी कमेटी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली क्या है कि जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें फीस को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, कहाँ कितनी फीस है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने पिछली बार एक कमेटी बनाई थी, है ना, जज की अध्यक्षता में, तो उन लोगों ने काफ़ी कॉलेजों की फीस निर्धारित कर दी है। मैं लिस्ट बता देता हूँ, हालांकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी है क्योंकि उसमें फीस कहा गया है सेशन 2021-22 और 22-23। इस सेशन के लिए कोई बात नहीं कहेगी, मुझे लगता है यही फीस रहेगी। तो देखिए, जस्टिस PK तिवारी जो है स्टेट लेवल फी डिटर्मिनेशन कमेटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ राजस्थान, ये फीस स्ट्रक्चर उन्होंने तय किया था ईयर 2021-22 एंड 2022-23। 23-24 की कोई बात नहीं की गई है। ये आप जब रीप बुकलेट 2023 देखेंगे उसमें एनेक्सर 5 के अंदर ये सारी डिटेल पड़ी हुई है ना। मैं ब्रीफ बता देता हूँ, ये करीब करीब 59 कॉलेजों की उन्होंने फीस तय करी है ना। मोटे मोटे तौर पे आप देखें करीब करीब 85,000 का आंकड़ा सब जगह नजर आता है, थोड़ा बहुत जहाँ कहीं भी है वो कम है। और एक कॉशन मनी हमको जमा करानी पड़ती है 7,500 रुपये, ये आप शुरू में देंगे, लास्ट में जब आप पास आउट हो जाएंगे तब ये रिफंडेबल रहेगी, है ना। कुछ कॉलेजों की फीस कम है जिसमें 70,000 के ऊपर भी कुछ है। एक दो कॉलेज मुझे ऐसे लगे जहाँ पर 50-55 हज़ार भी, जैसे देखिए आप राज इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर है, उसकी फीस मात्र 56,000 रुपये, 56,350 रुपये है। एक ऐसा कॉलेज और है, ये देखिए आप, ये देखिए सबसे कम फीस इसकी है प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सीकर के अंदर मात्र 54,000 फीस है, 784 रुपये, है ना। तो ये टोटल 59 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस अभी प्रक्रियाधीन उसमें लिखा हुआ है ना। ये पूरी कमेटी है, 4 मेंबर थे इसके अंदर, जस्टिस PK तिवारी उसके चेयरमैन थे और सुचि शर्मा जो है मेंबर सेक्रेटरी रही। 2 मेंबर भी हैं इसके अलावा, सुशील कुमार मिश्रा जी और राम अवतार शर्मा जी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉलेजेस क्या है कि उनको एक्स्ट्रा फीस लेने का अनुमति दे रखी होती है, जिनके पास नेक्स्ट है
इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेड है या एनबीए से एक्रेडिटेड है ना। जैसे यहाँ पर देखिए आप, आपको बीटेक की बात करते हैं तो नीचे 2 वाले काम ही नहीं है। एक आर्या कॉलेज है जोधपुर, जेआईटी जोधपुर है, और पूर्णिमा है ना। इनको अपनी एडिशनल ट्यूशन फीस है ना, उसका एडिशनल ये लोग ले सकते हैं 15% और 20% के आसपास, ठीक है ना। अब जो फाइनल स्लाइड में आपको बता रहा हूँ वो ये वहाँ पर मेन होम पेज पे ये इस तरह का एक लिंक दे रखे हैं। जैसे आप रजिस्टर फॉर रिप 2023 करेंगे तो आपको एक सूचना के लिए एक बॉक्स मिलेगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, है ना। जैसे ये देखो, ये आपके पास आएगा, सबसे पहले आपको नाम डालना है, 10th की जो मार्कशीट है वो नाम करेक्ट डालना है, साफ साफ लिखा भी है देखो। उसके बाद आपका फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ YYMMDD की फॉर्म में डालनी है, इसको चेक कर लीजिएगा, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसी में डालनी है ना। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, 10 डिजिट ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में आपको पासवर्ड आपको अपनी इच्छा से लेना है खुद से, है ना, जो आपको याद रहे, किसी से शेयर नहीं करना है। वापस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर ये जो कंफर्मेशन का प्रोसेस आ जाएगा। आई होप दिस होल इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू यू। कुछ बैटरी का इशू चल रहा है, मौसम भी सप्लाई भी नहीं है, तो मैं इस क्लास को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। आप सभी जो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।